हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी केक की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे हम बिना चीनी के और बिना मैदा बिना सूजी के बनाएंगे। और अगर आप ये केक खाएंगे तो आप बार बार इस केक को बनाना चाहेंगे। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा टेस्टी ये केक बनता है। तो चलिए फटाफट से रेसिपी देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लेंगे एक ग्राइंडिंग जार, जिसमें हम डालेंगे कॉफ़ी पाउडर। तो यहाँ पर मैंने 2 टीस्पून कॉफ़ी पाउडर लिया है। नॉर्मल घर के चम्मच से 2 चम्मच कॉफ़ी पाउडर लेना है और 2 चम्मच ही हमें यहाँ पर कोको पाउडर लेना है। अगर आपके पास दोनों में से कोई एक नहीं है तो आप सिर्फ एक चीज़ से भी ये केक बना सकते हैं। इसी के साथ लेंगे 1 कप गुड़। तो यहाँ पर मैं इसे आज गुड़ से बना रही हूँ, आप इसकी जगह चीनी भी ले सकते हैं। तो 1 कप लेना है। तो मेजरमेंट के लिए आप घर की कोई भी एक कटोरी सेट कर ले, जिससे आप सारा मेजरमेंट करें। साथ ही में इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आए, इसके लिए हम डालेंगे मिल्क पाउडर। तो यहाँ पर मैंने 3 टेबल स्पून मिल्क पाउडर लिया है। इसी के साथ इसमें डालेंगे आधा कप दूध। तो दूध आपको यहाँ पर नॉर्मल लेना है, ना ही ठंडा लेना है और ना ही गर्म लेना है। साथ ही में डाल देंगे 1/4 कप तेल। तो बिना स्मेल वाला कुकिंग ऑयल डालें, या फिर आप यहाँ पर घी भी ले सकते हैं, लेकिन घी को या बटर को मेल्ट करके लेना है। और ये सारी चीज़ों को हमें अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। तो हमने इसे पीस लिया है। तो बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं पीसा है, सिर्फ कुछ सेकंड के लिए पीसना है। अब हम मिश्रण को एक बाउल में निकाल लेंगे। इस तरह से अगर पीस लेंगे तो ना ही हमें गुड़ को मेल्ट करना होगा और ना ही बहुत ज़्यादा इसे फेंटना होगा। इसके लिए मैंने यहाँ पर इसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। तो बहुत अच्छे से हमारा जो मिश्रण है वो रेडी हो गया है। तो इसे थोड़ी देर के लिए साइड में कर लेंगे और यहाँ पर हम केक टिन रेडी कर लेंगे। तो केक बनाने के लिए मैं यहाँ पर नॉर्मल स्टील के डब्बे का यूज़ कर रही हूँ। तो इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और अच्छे से इसे फैला लेंगे, ताकि हमारा जो केक टिन है वो अच्छे से ऑयल से ग्रीस हो जाए। तेल अच्छे से केक टिन में लगाएंगे तो जो केक है वो आसानी से निकल जाता है। अब आप चाहे तो इसमें बटर पेपर लगा ले, या फिर आप इसमें आटा डस्ट कर ले। तो मैं यहाँ पर एक पेपर इसमें रख रही हूँ और हल्का सा पेपर के ऊपर भी ब्रश घुमा लेंगे, ताकि हमारा जो पेपर है वो भी अच्छे से लग जाए और इसमें अच्छे से ऑयल भी ग्रीस हो जाए। तो इस तरह से हमने केक टिन रेडी कर लिया है। केक टिन को साइड में कर लेंगे और बैटर देख लेंगे। अब हम बाउल के ऊपर एक छन्नी रखेंगे और उसमें डालना है गेहूं का आटा। तो आटे को मैंने हल्का सा लेवल करके ले लिया है, दबा दबा कर नहीं लेना है। तो आज का जो केक है वो हम गेहूं के आटे से बना रहे हैं। आप इसकी जगह मैदा भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 1.5 कप गेहूं का आटा यूज कर रही हूँ। इसी के साथ इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर। तो ये जो घर का नॉर्मल चम्मच है उससे आज मैं बता रही हूँ। तो 1 चम्मच भरकर हमने इसमें बेकिंग पाउडर डाल दिया है और यहाँ पर 1/4 चम्मच एक्स्ट्रा डालना है, क्योंकि हमने जो आटा है वो थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में लिया है। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर का जो मेजरमेंट है वो आप बराबर से ध्यान रखें, क्योंकि यही 2 चीजें हैं जिससे हमारा जो केक है वो बहुत अच्छे से फूलता है और स्पंजी बनता है। और आधा चम्मच हमें यहाँ पर लेना है बेकिंग सोडा, यानी कि खाने वाला सोडा। तो ये दोनों चीजें आपको साथ में डालनी है। इसी के साथ में हम डालेंगे 1 पिंच नमक, जिससे कि हमारा जो मीठा है वो बैलेंस रहेगा। अब हम इसे छान लेंगे। इस तरह से अगर छान कर लेंगे तो गेहूं के आटे के जो मोटे कंड है वो छन्नी में रह जाते हैं। अब हम ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से इस तरह से विस्कर की मदद से आप मिक्स करें। हमने यहाँ पर सिर्फ गेहूं का आटा और बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर डाला है। बाकी सारी जो चीज़ें थी वो हमने ग्राइंडिंग जार में डालकर ही पीस लिया था। तो इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, हल्के हाथ से मिक्स करना है। अभी हमने इसमें फ्लेवर के लिए कुछ भी ऐड नहीं किया है। अब हम इसमें फ्लेवर के लिए डालेंगे वनीला एसेंस। तो आधा चम्मच मैंने यहाँ पर वनीला एसेंस लिया है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी हमारा कोको पाउडर और कॉफ़ी डाला हुआ है। अगर आपके पास एसेंस नहीं है तो आप यहाँ पर थोड़ी सी इलायची को पीस कर भी डाल सकते हैं। अब हम यहाँ लेंगे आधा कप दूध और दूध को थोड़ा थोड़ा करके डालना है। तो जितनी ज़रूरत होगी उतना ही दूध यहाँ पर यूज़ करेंगे। अच्छे से मिक्स करना है। दूध यहाँ पर हमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है, सारा दूध एक साथ नहीं डालेंगे। और अच्छे से इसे मिक्स करेंगे, ताकि हमारी जो सारी चीज़ें हैं वो बिल्कुल अच्छे से मिल जाए। मेरे चैनल में केक की बहुत सारी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है और अलग अलग तरह से केक बनाना आप सभी को बताया है। बिल्कुल अलग अलग फ्लेवर के केक हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आपको ये रेसिपी कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ में अपने शहर का नाम भी ज़रूर बताएं, क्योंकि आप लोग अलग अलग शहर के नाम बताते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है कि आप अलग अलग जगहों से मेरा ये वीडियो को पसंद कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर आधा कप दूध का पूरा यूज़ किया है और पहले हमने आधा कप दूध का यूज़ किया था, यानी कि हमने इसमें कुल 1 कप दूध का यूज़ किया है। और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे।
गेहूं के आटे का केक है तो बैटर को बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। आप सिर्फ यहाँ पर इसे कोको पाउडर या फिर सिर्फ कॉफ़ी से भी बना सकते हैं, जिसकी रेसिपीज़ मैंने पहले ही अपने चैनल में अपलोड की हुई है, तो आप वो रेसिपीज़ भी मेरी ज़रूर देखें। आप सभी को केक बहुत पसंद आएंगे। तो बैटर हमारा थोड़ा थिक है तो थोड़ा दूध और यूज़ करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच दूध लिया है, तो 1 चम्मच दूध हम यहाँ पर डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो हमने यहाँ पर 1 कप और 2 चम्मच दूध यूज़ किया है, तो बस इससे ज़्यादा दूध का यूज़ नहीं करेंगे। ये जो केक है इसका जो बैटर है वो बहुत ज़्यादा थिक नहीं होता है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला होता है, तो इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर लेना है। तो आप बैटर देख सकते हैं, इस तरह का हमारा बैटर होना चाहिए। बहुत ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। तो बैटर हमारा इस तरह से है। केक बैटर हमारा बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गया है। अब इसे हम केक टिन में डाल देंगे। तो बैटर को हमने केक टिन में डाल दिया है। केक टिन को हल्का सा टैप कर लेना है। अब हम इसी में डालेंगे थोड़े से बादाम। तो मैंने यहाँ पर थोड़े से बादाम लिए हैं। आप यहाँ पर ड्राई फ्रूट अपने हिसाब से कोई भी यूज़ कर सकते हैं या बिना ड्राई फ्रूट के भी इसे बना सकते हैं। साथ ही में थोड़े से वॉलनट लिए हैं, यानी कि अखरोट लेना है। आप अपने हिसाब से कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो या आप डालना चाहते हैं। तो इसे हमने अच्छे से रेडी कर लिया है। अब हम इसे बेक कर लेंगे। तो मैं आज इसे पतीले में बेक कर रही हूँ। पतीले को मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था, तो लगभग 5 से 6 मिनट हो गए हैं इसे गर्म होते हुए। तो जो हमारा पतीला है वो भी प्रीहीट हो गया है और पतीले में मैंने एक स्टैंड रख दिया है। हमें इसमें पानी या नमक कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही पतीला खाली रखा है और उसमें सिर्फ एक स्टैंड रखना है और केक टिन इसमें रख देंगे। अब हम इसे कवर कर देंगे और लगभग 35 से 40 मिनट के लिए इसे बेक करना है, क्योंकि हमने 1 कप से ज़्यादा इसमें गेहूं का आटे का यूज़ किया है। तो जितना बड़ा केक होगा उतना टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तो इसे हम कवर कर देंगे और 20 से 25 मिनट बाद इसे एक बार चेक करेंगे और इसे बार बार खोलना नहीं है। बार बार खोलकर देखने से जो हीट है वो बाहर चली जाती है और केक हमारा अच्छे से बेक नहीं होता है और बीच में से नीचे चला जाता है। तो इसे 20 से 25 मिनट बाद ही आप चेक करें। लगभग 30 मिनट हो गए हैं, केक देख लेंगे। केक हमारा काफी अच्छे से फूल गया है। तो अब हम इसे एक टूथपिक या नाइफ की मदद से चेक कर लेंगे। टूथपिक या नाइफ को इस तरह से सेंटर में डालकर ही चेक करें, क्योंकि जो केक है वो बीच में से लास्ट में ही पकता है। तो टूथपिक हमारी काफी गीली है, यानी कि जो हमारा केक है वो अभी बहुत ज्यादा कच्चा है। तो इसे हमें लगभग 10 से 15 मिनट के लिए और बेक करना है। फ्लेम को यहाँ पर बिल्कुल लो रखना है। मैंने गैस के बड़े चूल्हे का यूज़ किया है, तो मैंने फ्लेम को बिल्कुल लो रखा है। अगर आप छोटे चूल्हे का यूज़ करेंगे तो मीडियम रखें। तो अब हम इसे कवर कर देंगे और फिर से बेक होने देंगे। केक को बेक होते हुए पूरे 45 मिनट हो गए हैं। केक देख लेंगे। केक को देखकर ही आप समझ गए होंगे कि केक हमारा पूरी तरह से बेक हो गया है। फिर भी हम इसे एक बार चेक कर लेंगे। तो जिस तरह से हमने पहले चेक किया था टूथपिक की मदद से, उसी तरह से चेक करना है। बिल्कुल सेंटर में टूथपिक को डालेंगे। तो आप देख सकते हैं टूथपिक हमारी बिल्कुल क्लीन है, यानी कि हमारा जो केक है वो पूरी तरह से रेडी हो गया है। तो बस इससे ज़्यादा इसे बेक नहीं करेंगे, गैस बंद कर देंगे। केक को बेक होने के लिए 5-7 मिनट कम ज़्यादा लग सकते हैं, क्योंकि बर्तन, फ्लेम और बैटर की कंसिस्टेंसी के ऊपर ये डिपेंड होता है। इसकी वजह से थोड़ा सा टाइम कम ज़्यादा लग सकता है। तो केक को हम निकाल लेंगे और साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। अब हमारा जो केक है वो अच्छे से ठंडा हो गया है। मैंने इसे ढककर रख दिया था ताकि जो ऊपर की लेयर है वो सख्त ना हो। अब हम एक नाइफ की मदद से साइड से इसे निकाल लेंगे और एक प्लेट इसके ऊपर रखकर केक टिन को पलट लेना है। हल्का सा टैप कर लेंगे। अब जो बेकिंग पेपर है उसे निकाल लेना है। तो आप देख सकते हैं केक हमारा बहुत अच्छे से बनकर रेडी हो गया है और बहुत ही अच्छा फूला है और बहुत ही अच्छी जाली इसमें बनी है। केक देखने में ही नहीं बल्कि खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो अब हम इसे एक नाइफ की मदद से कट कर लेंगे। आप कट करने से ही समझ गए होंगे कि हमारा जो केक है वो कितना सॉफ्ट बना है। तो आप इसकी जाली देख सकते हैं और हमारा जो केक है वो बहुत ही जालीदार और सॉफ्ट बना है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। इस तरह से मेरी ये रेसिपी को फॉलो करके आप भी बिल्कुल परफेक्ट और इसी तरह का केक बनाकर रेडी कर सकते हैं। बस रेसिपी को आप फुल वॉच करके ये केक बनाएं, आपका केक बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो हम इसे बीच में से भी कट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं अंदर तक हमारा जो केक है वो पूरी तरह से बेक हुआ है और बहुत ही जालीदार बना है। तो
तो आप अपने हिसाब से इसे किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। तो आप चाहे तो इस तरह से पीसेस में भी इसे कट कर सकते हैं। तो आप इस केक को एक बार घर पर बनाकर जरूर ट्राई कीजिए। आप सभी को ये केक बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। तो आपको ये बहुत ही आसान चॉकलेट कॉफी केक कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और इस केक को आप जरूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि ये खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी बनता है। छोटे बड़े सभी को बहुत पसंद आने वाला केक है। और कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूले कि आपका केक कैसा बना है, और आप ये वीडियो किस शहर से देख रहे हैं ये भी जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दे, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं एक और ऐसी ही आसान और मजेदार सी रेसिपी के साथ।